हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है ना, मेरा छोटा सा टॉपिक है। मैं कूड़े वाले को कूड़ा दे रही थी, बट वो इतना बड़ा डफर है हमारे सोसाइटी के कूड़े वाले। मार्स एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। दिमाग उनका पैदल है। सैटर्न एनर्जी है, मार्स एनर्जी है। देखिए, इस समय आपको मैं सच बताऊँ, एक्चुअल जो सैटर्न एनर्जी है, जो समझदार सैटर्न एनर्जी है, जो सही सैटर्न एनर्जी, वो काम नहीं कर रही है। तो या तो आपकी सैटर्न एनर्जी बिल्कुल ही ओवर गिविंग हो जाएगी, यानी और आपसे पता नहीं कुछ रिश्ते नाते रखना शुरू कर देगी, या फिर ऐसी होगी जैसे कि यहाँ पर यंग बच्चे हैं। एक यंग कूड़े वाला यहाँ पर आ रहा है और वो इडियट है, बिल्कुल दिमाग से पैदल है वो। उसको मैं समझा रही हूँ कि भाई, कूड़ा जो है ना, आधा तुम कूड़ेदान में खुला छोड़ के चले जाते हो। तो बेवकूफ़ गधा कह रहा है मुझे कि मुझे बता रहा है कि पॉलीथिन में डाला कीजिए। अरे बेवकूफ़ गधे, तेरे को तो ना सोसाइटी को इतनी अक्ल है, ना तुझे अक्ल है। हम कितने और पॉलीथिन तुझे दें? तेरे को ही मैं पॉलीथिन में बंद करके तेरा गला दबा दूँगी मैं। पॉलीथिन का नाम मेरे से मत लेना, क्योंकि मुझे पॉलीथिन से नफ़रत है। जिस चीज़, अगर मेरे को किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत है दुनिया में, वो है पॉलीथिन। और जितने मैं पॉलीथिन यूज़ करती हूँ, मेरा दिल जो जितना रोता है, वो तो शायद मेरे रिश्ते नाते टूटने पर भी नहीं रोता जितना मेरा पॉलीथिन यूज़ करने पर रोता है। फिर उसके बाद मैंने अपने को पत्थर बना लिया कि सीमा, कोई बात नहीं, तू पॉलीथिन यूज़ कर, भर भर के यूज़ कर, क्योंकि तू जिंदा ही नहीं रह पाएगी यहाँ पर। अगर पॉलीथिन नहीं, तो अंदर ही पॉलीथिन चले जाएंगे, बाहर भी पॉलीथिन चले जाएंगे। तो ऐसे गधे मार्स और सैटर्न की एनर्जी है। ओके, सो आई एम वेरी एंग्री। मैंने सोचा था मैं टैरो रीडिंग करूँगी, बट उसके पहले मैंने सोचा थोड़ा अपना एंगर निकाल दूँ। बट मेरे कपड़े भी बहुत सफोकेटिंग से टाइट से हैं, तो मैं ज़्यादा एंगर निकाल नहीं पाऊँगी। मुझे सफोकेशन और टाइटनेस पसंद नहीं है। मुझे लूज़ कपड़े पसंद है, टी शर्ट पजामा। बट येस, आई एम डूइंग, मैंने पहन लिए हैं किसी वजह से, और मैं उसकी वजह से जो है आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बिकॉज अच्छा सूट पहना है ना, बल्कि मैं आई एम फीलिंग वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल, वेरी अनकम्फर्टेबल। इतने सारे काम पेंडिंग है और सब कुछ, बट फिर भी मैं यहाँ पे बकवास करने आ गई हूँ। तो मुझे गुस्सा आ रही थी बेसिकली इसलिए। एंड जो मेरा डॉगी है वो चाह रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। वो मेरा डॉगी जो है अपने कपड़े पर उतार के अपने आप से वो वेट करी मुझे खाना दे, कि मुझे खाना मिल जाए। मैं यहाँ पे गप्पे मारने बैठ जाती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ कि अरे इसको सुबह का नाश्ता अभी तक दिया नहीं है। अपना तो नाश्ता हो गया है, मेरा जूस भी हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, दूसरा नाश्ता भी करने जा रही हूँ थोड़ी देर में, और उसको एक टाइम का भी नहीं दिया मैंने। सो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इस समय बड़ी गंदी सैटर्न एनर्जी है, बड़ी निकम्मी सैटर्न एनर्जी काम कर रही है। या तो दिमाग से पैदल है, ओके, मतलब वैसे ही सैटर्न पैदल होता है, बट इतना पैदल नहीं होता जितना इडियट्स ये हैं, यंग है, जिनको एक्चुअली काम करना नहीं है। कूड़ा कूड़ा उठाने की तमीज़ नहीं है इन्हें। कूड़ा उठाने की तमीज़ नहीं है। कितनी बेसिक सा काम है ना कूड़ा उठाना, शांति से उठा लो ना, तमीज़ से कूड़ा खाली कर दो ना, उतना भी नहीं आता इन लोगों को। और सेम टू सेम एक्सपीरियंस मेरा हुआ था जब मैं शिफ्ट की थी एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में अपने। ऐसे ही गधे, देवर पीपल, देवर मार्स एंड सैटर्न एनर्जी फ्रॉम गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद की एनर्जी बहुत ज़्यादा मार्स, बहुत ज़्यादा मार्स एनर्जी है, बहुत मार्स एनर्जी है। इट्स नॉट द सन एनर्जी, इट्स मार्स एनर्जी, जिसमें लड़ना मरना, यू नो दैट गुजर वाला एस्पेक्ट आपका जो है सामने आता है। मैंने, आई एम नॉट थिंक कि गुजर बुरे होते हैं, बट गुजर की क्वालिटी होती है, वो मार्स एनर्जी होती है, वो एग्रेशन होती है, वो लड़ने भिड़ने की, बिना मतलब के लड़ने भिड़ने की। तो उन्होंने मेरा सामान तोड़ फाड़ के रख दिया था। एंड आई वाज लाइक, यार मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने शिफ्टिंग ही तो कराई थी, मैंने कौन सा बड़ा पाप कर लिया जो इन लोगों को बुला लिया मैंने? गाज़ियाबाद से मैंने मूवन पैकर्स बुलाए थे, एंड उन्होंने जो मेरा सामान की रेड़ मार दी, सब सत्यानाश कर दिया। एंड एट दैट टाइम आई केम टू नो दैट द सैटर्न एनर्जी ऑब्वियसली इज़ नॉट वर्किंग। और आपको अगर ट्रू सैटर्न एनर्जी चाहिए तो आपको गिफ्ट में बहुत ही यूजलेस सी मार्स एनर्जी मिलेगी, जो कि आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगी। सी द वॉइस ऑफ दैट पर्सन, ही इज़ यूजलेस बिकॉज ही इज़ नॉट मेंट फॉर कूड़ा। उनको ना लड़ाई झगड़े करने के लिए जाना चाहिए, या फिर मजदूरी करें ताकि तो उनका जोर लगे। कूड़ा क्या उठाएंगे भाई? जिसके अंदर जोर है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, उसको कहीं ना कहीं मजदूरी में लगाओ, धक्के खलवाओ। आप उसको कूड़ा उठवा रहे हो। कूड़ा तो कोई शांत बंदा उठाएगा ना, जो वीनस सैटर्न की एनर्जी होगी। इससे पहले हमारा कूड़ा उठाने वाला वीनस सैटर्न की एनर्जी था, प्यार से आता था, प्यार से उठाता था, 10 रुपये तो खुश हो जाता था मैम, और प्यार से साफ करता था। ये मार्स सैटर्न की एनर्जी इस समय आई पड़ी है, तो थोड़ा सा अपने नौकरों से भी सावधान रहिए। अगर आपके नौकर है तो उनके अंदर मार्स की एनर्जी ना, ओवर एग्रेशन वाली एनर्जी हो सकती है। आपको गुस्सा ज़्यादा है, जैसे मुझे आ रहा है उनकी बेवकूफ़ियों पर, इनकी जो अपने आप को बड़े तोप समझ रहे हैं ना, बट हैं कुछ भी नहीं, दिमाग से पैदल हैं। या तो यंग हैं, या तो दिमाग से पैदल हैं, या कुछ भी हैं, बट आपको गुस्सा आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर मी सिंस मैनी मंथ्स आई एम एंग्री। बट अभी मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ।